भगवान महावीर स्वामी और उनके संदर्भ में कुछ आपको जानकारियां देने के लिए मैं आपके सामने कुछ बात प्रस्तुत कर रहा हूँ। सबसे पहले भगवान महावीर स्वामी का जन्म कल्याणक के पहले गर्भ कल्याणक हुआ और गर्भ कल्याणक में भगवान महावीर स्वामी के लिए नगरी में 6 महीने तक रत्न बरसाए गए। इसके उपरांत उनकी माता को 16 सपने आए। ये दिगंबर मान्यता है और श्वेतांबर मान्यता में 14 सपनों की बात आती है, लेकिन पवनचरू में और अन्य ग्रंथों में भी यह बात आती है कि पवनचरू के उपदेश गाथा नंबर 62 में 15 सपनों की बात हमें उल्लेखित मिलती है। इसके उपरांत जब 16 सपनों की बात सिद्ध होती, 14 सपने सिद्ध नहीं हो पाते हैं और इन्होंने सिर्फ 2 सपनों को छोड़ा है, देव विमान और दूसरा सिंहासन। ये विमान क्यों छोड़े गए, इसके लिए हमें विचार करना पड़ेगा। अब आती है बात हमारे सामने सबसे बड़ी बात कि भगवान महावीर स्वामी का जन्म आज से लगभग हम ये कह सकते हैं ईस्वी 599 वर्ष पूर्व चैत्र शुक्ल त्रयोदशी के दिन उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में हुआ था और उनका चंद्र योग नक्षत्र के साथ उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र था। शेष ग्रहों की उच्चता थी और कल्पसूत्र की टीका के अनुसार मेष सूर्य, वृषभ सोम और लग्न आदि बताया गया है। भगवान महावीर स्वामी के बाल काल के लिए उनका सबसे पहले अभिषेक के समय वीर नाम रखा गया और उन जन्म अभिषेक के बाद जब उनके चारों तरफ वृद्धि होने लगी तो उनका नाम वर्धमान रखा गया। इसके उपरांत उन्होंने जब सांप को पकड़ करके फेंक दिया तो उनका नाम उस समय अतिवीर रखा गया और जब उन्होंने अपने सारे समाधान दे दिए तो उनका नाम सन्मति रखा गया और इसके उपरांत छद्मवेशी देव ने जो उनके साथ उनकी वीरता को देखा तो उनका नाम महावीर रख दिया। अब एक बात यहाँ पर यह भी श्वेतांबर मान्यता के अनुसार है कि भगवान महावीर स्वामी को भेजा गया विद्यालय में और विद्यालय में भेजने के बाद उनकी पढ़ाई शुरू हुई और सारे उत्तर उनके लिए आ गए, लेकिन भगवान महावीर स्वामी अवैध ज्ञान, मना परे ज्ञान और केवल ज्ञान के धारी थे। दिगंबर मान्यता के अनुसार कोई भी भगवान को पढ़ाने वाला नहीं होता, न कोई पंडित होता है। अब रहा सवाल भगवान महावीर स्वामी के सन्मुख विवाह के प्रस्ताव का। तो भगवान महावीर स्वामी के विवाह के प्रस्ताव के संदर्भ में ये बात आती है कि उनकी यशोदा जो कलिंग देश की रानी थी, उसके गर्भ में आई हुई पुत्री यशोदा के साथ विवाह होने की बात चली थी, लेकिन महावीर भगवान ने उसके लिए असहमति दे दी और उनका विवाह नहीं हुआ। इसके संदर्भ में 1-2 गाथाएं आवश्यक निरुक्ति की श्वेतांबर मत अनुसार भी ये बात कहती हैं कि 5 तीर्थंकर बालयति थे। वो गाथा हम आपको पढ़ के सुना सकते हैं। वीरम अरिष्ट नेवम पासम मल्लीम चे बासपुज्जम चे एते मोतून जिने अवशेषा आशिरायानु राय कुलेषु वे जाया विशुद्ध वंशेषु खत्तीय कुलेषु नया इत्तीय या भाषीय सेया कुमार व सम्मी पवैया। इन 2 गाथाओं 221 और 222 गाथाएं आवश्यक निरुक्ति की हैं। इन गाथाओं में यह बात कही गई है कि भगवान महावीर स्वामी और नेमिनाथ, पार्श्वनाथ, मल्लीनाथ और वासपूज ये 5 तीर्थंकर 5 बालयति हुए हैं, तो इनके विवाह का कोई भी प्रसंग नहीं बनता है। इनके कल्याण विजय जी सूरी जी जो हुए हैं, उन्होंने श्रवण भगवान महावीर नामक एक पुस्तक लिखी। उस पुस्तक में भगवान के महावीर के बारे में संदिग्ध है। उन्होंने लिखा है कि कल्पसूत्र के पूर्ववर्ती किसी भी सूत्र में भगवान महावीर के गृहस्थाश्रम का अथवा उनकी भार्या यशोदा का वर्णन हमारे लिए कहीं भी दृष्टिगोचर नहीं होता है। दूसरी एक बात खास तौर से विचारणीय है कि जब महावीर भगवान का वर त्याग कर दीक्षा होने के लिए चले तो श्वेतांबर शास्त्रों में कहीं भी तो यशोदा के साथ महावीर के मिलने और संसार के छोड़ने की बात का उल्लेख होना चाहिए था, जैसे कि नेमिनाथ भगवान की राजुल का उल्लेख है और इसी तरीके से भगवान महावीर स्वामी का होना चाहिए, लेकिन ऐसा कहीं भी उल्लेख नहीं है।
भगवान महावीर स्वामी के निर्वाण की बात जहाँ तक आती है तो भगवान महावीर स्वामी का निर्माण कार्तिक कृष्ण अमावस्या को पावापुरी में हुआ। और यह एक जो आषाढ़ भ्रामक जानकारियाँ देने में प्रसिद्ध जो एक पंथ विशेष के लोग हैं जिन्होंने भगवान महावीर स्वामी को आषाढ़ कृष्ण अमावस्या में उनके मोक्ष की बात कही है, जबकि भगवान महावीर स्वामी का मोक्ष होने के बाद दीपावली मनाने के लिए उनके लिए हम लोग कार्तिक की अमावस्या पर दीपावली मनाते हैं। अब क्या श्वेतांबरों के कहे भ्रामक प्रचार के अनुसार क्या दीपावली हम आषाढ़ कृष्ण अमावस्या को मनाएंगे? इस पर विचार करना होगा। इसलिए भ्रामक प्रचार करने में माहिर और छल कपट करने में माहिर लोगों से हमें बचना पड़ेगा। भ्रामक प्रचार करते करते बहुत वर्ष बीत चुके हैं, उन्हें अवसर मिला है महाराष्ट्र सरकार के आधार पर और उस प्रचार को से हमें बचना चाहिए। असल और सत्य बात पर भी हमें विचार करना चाहिए।